नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ईरान ने फलस्तीनी नागरिकों के समर्थन के साथ साथ इजरायल को चेतावनी दी है। ईरान का कहना है कि अगर उसने फलस्तीनियों के खिलाफ जारी लड़ाई बंद नहीं की तो वो ये ध्यान रखे कि अन्य दल कार्रवाई के लिए तैयार हैं। बता दें, अगर ईरान इस युद्ध के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है तो युद्ध और भी बढ़ सकता है। ये संदेश ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से इजरायल को दिया है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कतर में हमास नेता इस्माइल हनिये से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि अगर इस युद्ध में कोई और दल शामिल होता है तो इसके लिए सिर्फ अमेरिका और इसराइल ही जिम्मेदार होंगे। अगर इसराइल आक्रमण नहीं रोकेगा तो अन्य दल भी युद्ध में कूद सकते हैं। सभी दलों के हाथ अभी ट्रिगर पर ही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने ताजा बयान में कहा है कि हमास को खत्म किया जाना चाहिए, लेकिन फिलिस्तीनी राज्य के लिए एक रास्ता भी होना चाहिए। बाइडेन ने इजराइल को चेतावनी दी कि गाजा पर इजराइल का फिर से कब्जा एक बड़ी गलती होगी। सीबीएस न्यूज़ के 60 मिनट्स में बाइडेन ने जोर दिया कि इजराइल युद्ध के नियमों के अनुसार कार्य होगा और निर्दोष नागरिकों को दवा, भोजन और पानी तक पहुंच मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनका मानना है कि इजराइल को इस क्षेत्र को लंबे समय तक नियंत्रित नहीं करना चाहिए। इसके बजाय इस क्षेत्र को फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा शासित किया जाना चाहिए। बाइडेन ने कहा कि मुझे लगता है ये एक बड़ी गलती होगी। हमास के चरम तत्व सभी फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने मिस्र के 2 सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया है कि अमेरिका, इसराइल और मिस्र दक्षिणी गजा में संघर्ष विराम के लिए सहमत हो गए हैं। संघर्ष विराम स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 9 बजे से होगा। इस दौरान गजा की मिस्र से लगती बॉर्डर क्रॉसिंग खोलेगी। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार मिस्र इस पर क्रॉसिंग को खोलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियों का दबाव है। अमेरिका ने शनिवार को अपने नागरिकों को क्रॉसिंग के खुलने पर तैयार रहने के लिए कहा था और दक्षिण की ओर जाने की सलाह दी थी। कई फिलिस्तीनी अमेरिकी पहले से ही क्रॉसिंग के करीब जुट गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं। वो उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और उन पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। इजराइल के ही अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल, हॉरेथ जैसे अखबारों ने इसकी खबर दी है। दरअसल हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों में से एक के परिवार के सदस्यों ने तेल अवीव में रक्षा मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन शुरू किया। बाद में इस विरोध प्रदर्शन में दर्जनों लोग पहुंच गए। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शन में शामिल लोग इजरायली झंडे लहराते हुए कहते हैं कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू विनाशकारी विफलता के लिए जिम्मेदार हैं और उनसे इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। अब दर्जनों लोग बंधकों और उनके परिवारों के साथ एकजुटता दिखाते हुए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के संकट से निपटने के तौर तरीकों का विरोध कर रहे हैं। एक प्रदर्शनकारी मोनिका लेवी ने टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया, मैं चाहती हूं कि बेंजामिन नेतन्याहू और उनके सभी लोग घर लौट जाएं, क्योंकि उन्होंने दक्षिण के निवासियों को त्याग दिया है और उन्हें वहां के निवासियों के जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं है और इसके बजाय वे कमतर राजनीति में व्यस्त हैं। प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू पर इजरायली नागरिकों की रक्षा करने के बजाय अपने राजनीतिक अस्तित्व की अधिक परवाह करने का आरोप लगाया। रिपोर्ट के अनुसार एक पोस्टर पर लिखा है, कोई भरोसा नहीं है, इस्तीफा दो। एक अन्य ने लिखा, हमें त्याग दिया गया है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत ने कहा है कि इजराइल को गजा पर कब्जा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। CNN से बात करते हुए जिलाड अर्डन ने कहा कि हम अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं और हमास को पूरी तरह खत्म करना ही हमारा मकसद है। इसके लिए जो भी करना पड़े करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि अगर हमास खत्म हुआ तो गजा पर किसका राज होगा, इसके जवाब में उन्होंने कहा, युद्ध के बाद क्या होगा इस बारे में हम अभी नहीं सोच रहे हैं। अर्डन का ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान के बाद आया है। दुनिया का सबसे विकसित देश अमेरिका हेट क्राइम से अछूता नहीं रहा है। अमेरिकन मीडिया के मुताबिक पुलिस ने एक 6 वर्षीय लड़के की चाकू मारकर हत्या करने और उसकी 32 वर्षीय मां को गंभीर रूप से घायल करने के लिए 71 वर्षीय व्यक्ति पर हत्या और घृणा अपराध का आरोप लगाया है। आरोपी उनका मकान मालिक है। पुलिस ने कहा कि पीड़ितों पर उनकी आस्था के कारण यह हमला किया गया। पुलिस ने कहा कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध की प्रतिक्रिया का ये नतीजा है। शिकागो में विल काउंटी शेरिफ दफ्तर ने एक बयान में कहा, पुलिस ये तय करने में सक्षम है कि इस क्रूर हमले में दोनों पीड़ितों को मुस्लिम होने और हमास और इजरायलियों से जुड़े मध्य पूर्वी संघर्ष के कारण संदिग्ध द्वारा रविवार को निशाना बनाया गया था। संगठन ने पीड़ितों की पहचान फिलिस्तीनी अमेरिकी बच्चे वाडिया अल फयूम और उसकी मां हनान शाहीन के रूप में की है। बच्चा हाल ही में 6 साल का हुआ था।
भारी तादाद में इजरायली टैंकों ने गजा सीमा पर लगी बाढ़ के पास पोजीशन लेना शुरू कर दिया है। फिलिस्तीनी क्षेत्र में उसकी बमबारी जारी है, लेकिन अब इजरायल ने कहा है कि वो ज़मीनी और समुद्री लड़ाई भी छेड़ेगा। उसकी मदद के लिए अमेरिका की 2 वॉरशिप इजरायल के पास पहले से ही तैनात हैं। इजरायल को लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह के हमले का भी डर है, तो उसने लेबनान बॉर्डर पर बफर जोन बना दिया है। वहीं अल जजीरा के मुताबिक इजरायली हवाई हमलों में अब तक 724 बच्चों सहित कम से कम 2329 फलस्तीनी मारे गए हैं। वहीं हमास के सैन्य अभियान में मारे गए इजरायलियों की संख्या 1300 है, जिसमें 286 सैनिक शामिल हैं। इजरायल के द्वारा गजा में रह रहे आम लोगों पर इजरायली हमलों पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सभी हमास के लोग हैं। कुछ लोग व्यंग्य लिखकर कह रहे हैं कि गजावासियों में किसी ने अपने आखिरी शब्दों का इस्तेमाल हमास की आलोचना के लिए नहीं किया। एक मरती हुई औरत को खुले तौर पर हमास के उस हमले की निंदा करनी चाहिए थी जिसमें 1300 इजरायली मारे गए थे, लेकिन ऐसा करने की जगह उसने अपने तुरंत मारे गए 6 साल के बच्चे को यह कहा कि वो उससे प्यार करती थी। व्यंग्य में कहा गया है कि वो सारे लोग जिनकी उम्र युद्ध में जाने की थी, जब खून की उल्टियाँ कर रहे थे तो मरने के पहले उन्होंने हमास की खुलकर निंदा क्यों नहीं की। बता दें, मरने वालों में बच्चे भी शामिल थे। वहीं गजा पर ज़मीनी हमला किसी भी क्षण शुरू हो सकता है, लेकिन उससे पहले ही इजराइल ने गजा में 2000 इंसानों की हत्या कर दी। उनमें डॉक्टर और पत्रकार भी शामिल हैं। सैकड़ों बच्चे और किशोर भी हैं, लेकिन उनकी तस्वीरें दिखाने या देखने में पश्चिमी मीडिया को दिलचस्पी नहीं है। क्रूरता की हद ये है कि फिलिस्तीनी बच्चों की मौत का मजाक उड़ाया जा रहा है। मारे गए फिलिस्तीनी बच्चों की तस्वीर को ये कहकर झूठा बताया जा रहा है कि वो बच्चा नहीं, गुड़िया है। फिलिस्तीनियों या गजा के लोगों की हत्या से कोई अंतर्राष्ट्रीय हाहाकार नहीं उठा है। प्रोफेसर अपूर्वानंद लिखते हैं, इस खबर का हम पर क्या असर होगा कि अब तक के इजरायली हमले में गजा के 45 परिवारों की सारी पीढ़ियां खत्म कर दी गईं, जिसे वंश मिटा देना कहते हैं। वो इजरायल के गजा के लोगों के साथ कर रहा है। क्या इस खबर से कोई विचलित हुआ है? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोइत्रा ने संसद में सवाल पूछने के लिए कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से नकदी और उपहार लिए। निशिकांत दुबे ने इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। उन्होंने महुआ मोइत्रा के सवाल के लिए कथित तौर पर पैसे लेने और जांच कराने के लिए उन्हें सदन से तत्काल निलंबित करने की मांग की। महुआ मोइत्रा ने आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि जांच के लिए सीबीआई का स्वागत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मेरे दरवाजे पर आने से पहले सीबीआई अडानी के खिलाफ जो मामले लंबित हैं उसकी जांच कर ले। बता दें, राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार अडानी के खिलाफ खुलकर बोलने वाले नेताओं को निशाना बना रही है। पहले राहुल गांधी पर निशाना साधा था, फिर संजय सिंह और अब महुआ मोइत्रा को निशाना बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने के एक दिन बाद कांग्रेस का 16 अक्टूबर को राजस्थान और मिजोरम में चुनावी रैलियों के साथ व्यस्त कार्यक्रम है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य प्रदेश के साथ राज्य की पूर्वी सीमा पर 12 जिले से पार्टी के अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके साथ राज्य के 13 पूर्वी जिलों में प्रचार किया जाएगा, जहां पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना एक प्रमुख चुनावी मुद्दा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मिजोरम की 3 दिवसीय यात्रा सोमवार 16 अक्टूबर से शुरू करेंगे, जिसे पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के विस्तार के रूप में प्रचारित कर रही है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।